स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गणेश सिंह लेक्चर्स में, जिसमें हम आज 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 7वीं का अध्याय 4 के प्रश्न उत्तर करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए। नई पुस्तक वर्ष 2025-26, जिसका आज हम अध्याय 4 करेंगे, अम्ल, क्षारक और लवण। इसमें पाठ की पूर्व तैयारी। नीचे कुछ भोज्य पदार्थों की सूची दी गई है। इसमें पदार्थों के नाम दिए हैं: स्वाद, खट्टा, कड़वा, अन्न। इसमें दिए हैं नींबू का रस, संतरे का रस, दही, इमली, आंवला, अंगूर, कच्चा आम। इनके स्वाद खट्टे होते हैं। इस सूची में से खट्टे पदार्थों को चौकोर बॉक्स में लिखेंगे एवं जो पदार्थ खट्टे नहीं हैं उनको वृत्त में लिखेंगे। जो पदार्थ खट्टे नहीं हैं वो है सिरका, शक्कर, नमक, खाने का सोडा, खीरा। अवलिया उपरोक्त सूची में से कोई 5 पदार्थ चुनकर अब उस पदार्थ के स्वाद का अनुमान लगाओ। इसके सामने सही का निशान लगाओ। पदार्थ का नाम: नींबू का रस, संतरे का रस, खाने का सोडा, अंगूर, नमक। स्वाद का अनुमान क्या है? खट्टा खट्टा है, खाने का सोडा कड़वा है, बाकी अंगूर खट्टा, नमक खारा है। ये खाने का सोडा खारा है, बाकी नमक लवण है, ये शेष हैं वो सभी अम्ल हैं। प्रश्न क्रमांक 1 दिया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1.1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला विकल्प दिया है चींटी के काटने पर वह हमारे शरीर में कौन सा अम्ल छोड़ती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, फॉर्मिक अम्ल। दूसरा विकल्प दिया है वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति होती है। इसका होगा ए, अम्लीय। तीसरा विकल्प दिया है अपाचन से बचने के लिए हम दूधिया मैग्नीशिया या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं, वह है, इसका हो जाएगा सी, प्रति अम्ल। विकल्प चौथा दिया है गुड़हल के फूल की पंखुड़ियों का बना सूचक अम्लों के साथ रंग देते हैं। इसका हो जाएगा सी, गहरा गुलाबी। विकल्प पांचवा दिया है जो विलयन लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते वह है उदासीन विलयन। प्रश्न दिया है 1.2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान है अत्यधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। दूसरा रिक्त स्थान दिया है दही में लैक्टिक अम्ल होता है। तीसरा है आसुत जल की प्रकृति उदासीन होती है। चौथा रिक्त स्थान दिया है ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कसैला होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। पांचवा है अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण व जल बनाते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 अति लघु तृतीय प्रश्न सिरका और
पालक में कौन से अम्ल पाए जाते हैं? इसमें लिखना है सिरका, एसिटिक अम्ल, पालक, ऑक्सैलिक अम्ल। प्रश्न क्रमांक 3, यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें क्या मिलाया जाए जिससे मृदा में अम्ल निर्मुक्त हो जाए? इसमें लिखेंगे उत्तर में, यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें जैव पदार्थ, कंपोस्ट खाद मिलाएं ताकि ये मृदा में अम्ल निर्मुक्त कर सके जो क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर दे। प्रश्न क्रमांक 4 है, नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया, यह नीला ही रहता है। लिटमस पत्र में कोई रंग परिवर्तन न होने का क्या कारण है? इसका उत्तर लिखना है, रंग परिवर्तन न होने से आशा यह है कि विलयन क्षारीय है या उदासीन है। प्रश्न 5, कपड़ों पर लगी हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर वह लाल हो जाता है, कारण स्पष्ट रूप से लिखिए। इसमें उत्तर लिखना है, हल्दी एक प्राकृतिक पीएच संकेतक है। हल्दी में उपस्थित करक्यूमिन क्षारीय स्थितियों में रंग बदलता है, चूंकि साबुन क्षारकीय प्रकृति का होता है इसलिए रंग बदल जाता है। प्रश्न क्रमांक 6 दिया है, सूचक से आप क्या समझते हैं? दो प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखिए। इसमें लिखना है, अम्लीय या क्षारीय पदार्थों के परीक्षण के लिए जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है सूचक कहलाते हैं दो प्राकृतिक सूचक, हल्दी, गुड़हल की पत्तियां। लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 7, कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में प्रवाहित करने से पहले उदासीन न किया जाए तो इनका प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसमें लिखना है, अपशिष्ट को जलाशयों में प्रवाहित करने से पहले उदासीन न किया जाए तो जलीय जीव व मछलियों अम्ल के प्रभाव में प्रभावित होंगी, सभी जलीय जीव मर जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, अम्लीय विलयन से हल्का गुलाबी रंग का विलयन कैसे प्राप्त करेंगे? इसमें लिखते हैं, अम्लीय विलयन में ड्रॉपर की सहायता से सोडियम हाइड्रॉक्साइड की कुछ बूंद डालकर धीरे धीरे हिलाएं, विलयन का रंग हल्का गुलाबी हो जाता है व हमें हल्का गुलाबी रंग का विलयन प्राप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 9, लिटमस पत्र के द्वारा आप अम्ल व क्षारकों की पहचान कैसे करेंगे? इसमें लिखना है, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे अम्ल कहलाता है, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे क्षारक होगा। प्रश्न क्रमांक 10, बूझों ने चूने के पानी में तनि सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया, जो इससे होने वाली अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी तथा इसमें क्या क्या उत्पाद प्राप्त होंगे? इसमें लिखना है, चूने के पानी में तनि सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और जल बनता है। प्रतिक्रिया के दौरान अधिक ऊष्मा निकलती है, यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। उत्पाद होंगे CaOH2 और H2SO4, CaSO4 और 2H2O ऊष्मा। प्रश्न क्रमांक 11 दिया है, निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। इसमें तालिका दी है और क्षारक का नाम दिया है, किसमें पाया जाता है ये लिखना है, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड चूने का पानी, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड क्लीनर, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड साबुन, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड दूधिया मैग्नीशियम। प्रश्न क्रमांक 12, दीर्घ प्रश्न, अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं, किस कारण होती है?
इसके हानिकारक प्रभाव लिखिए। अम्लीय वर्षा, वातावरण में अधिकतम CO2 और NO2 के कारण पानी में भू आयन की मात्रा बढ़ जाने के कारण अम्लीय वर्षा होती है। हानिकारक प्रभाव, यह पेड़ों को नुकसान पहुंचाती है। ताजमहल का सफेद संगमरमर इससे प्रभावित होता है। प्रश्न क्रमांक 13, जब चींटी काटती है तब हमारी त्वचा पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? चींटी के डंक से त्वचा पर होने वाले दुष्प्रभावों से कैसे बचा जा सकता है? लिखना, जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय प्रभाव युक्त द्रव डालती है। डंक के प्रभाव को कम करने के लिए उस जगह पर नमी युक्त खाने का सोडा अथवा कैलेमाइन विलयन लगाकर उदासीन किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 14, प्रश्न क्रमांक 13 का बाह्य अम्ल और क्षार में अंतर बताइए। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्रक को लाल कर देते हैं। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। सादिया इसमें, अगर हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए अम्ल तैयार होता है तो बाजार में उपलब्ध कार्बोनेट पेय उस अम्ल पर क्या असर डालते हैं? अगर उन्हें खाली पेट पिया जाए तो क्या होगा? इसमें लिखना है, कार्बोनेट पेय अमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा में होने से अपचित हो सकता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे पदार्थों का उपयोग करते हैं। खाली पेट पीने पर यह पाचन क्रिया पर प्रभाव डाल सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 14। 14 का आ है, गुड़हल के पुष्प द्वारा बने सूचक से आप तालिका में दिए गए पदार्थों की पहचान कर निष्कर्ष को लिखिए। इसमें लिखना है, पदार्थ दिया है नींबू का रस। सूचक का पदार्थ पर प्रभाव गहरी गुलाबी या हरा। नींबू का रस है, इसका रंग गहरा गुलाबी, ये अम्लीय है। शैम्पू हरा गुलाबी, ये क्षारीय है। शक्कर का विलयन गुलाबी, अम्लीय है। नमक का विलयन हरा, क्षारीय है। चूने का पानी हरा, क्षारीय है। इस प्रकार ये भर लें। प्रश्न 14 बाद दिया है, किन्हीं 5 अम्लों के नाम तथा उनके स्रोत के नाम लिखिए। पहला स्रोत है नींबू, इसमें पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल। दही लैक्टिक अम्ल। सिरका एसिटिक अम्ल। आम एस-लैक्टिक अम्ल। साउंड दिया है, बूढ़े को अपाचन की समस्या के कारण बहुत उल्टियाँ हो रही हैं। अपाचन क्या होता है तथा अपाचन को दूर करने के लिए बूढ़े को क्या करना चाहिए? इसमें लिखना है, हमारे अमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है जो भोजन को पाचन में सहायता करता है। अमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ जाने के कारण अपाचन होने लगता है। डॉक्टर ऐसी स्थिति में नारियल पानी व जीरा खाने की सलाह देते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 का आ गया है, दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण लिखिए। इसमें लिखना है, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल काष्ठकारी होता है। इसके प्रभाव को उदासीन करने के लिए कैलेमाइन विलयन या नमी युक्त खाने का सोडा लिया जाता है। बादिया है, किसी फैक्ट्री के आसपास के भाग में यदि हवा में बहुत प्रदूषण हो तो वहां पर होने वाली वर्षा के पानी में नीला व लाल लिटमस पत्र कैसे रंग में बदल जाएगा और इसका क्या कारण होगा? वर्षा जल इसलिए रंग बदल लेता है क्योंकि CO2, सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 गैसें
वर्षा में घुलकर इसे अम्लीय बना देती हैं। प्रोजेक्ट दिया है। प्रोजेक्ट फर्स्ट, 1 चम्मच हल्दी पाउडर में थोड़ा जल मिलाकर उसका पेस्ट बनाएं। इस पेस्ट को फिल्टर पत्र या सफेद मोटे कागज पर लगाकर हल्दी पत्र बनाएं और सुखा लीजिए। इस हल्दी पत्र की पतली पतली पट्टियां काटिए। इन हल्दी पत्र पर नीचे दिए गए विवरणों की बूंदों के साथ परीक्षण कर अपने अवलोकन लिखिए। ये जो विलेन है जो हल्दी का पेस्ट लगाकर पत्र बनाया है, इस पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। नींबू का रस गहरा गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है, जो अम्लीय है। संतरे का रस गहरा गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है, ये भी अम्लीय है। सिरका लाल, ये भी अम्लीय है। साबुन का घोल पीला, ये क्षारीय है। सोडा, खाने का सोडा लाल, क्षारीय